गुना में भाजपा ने मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इन 24 सीटों में प्रदेश की सबसे चर्चित सीट गुना संसदीय सीट भी शामिल है। इस बार बीजेपी ने सिंधिया परिवार पर भरोसा जताते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो भाजपा के उम्मीदवार केपी यादव से 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और बीजेपी नेता के रूप में अपने पुराने संसदीय सीट पर वो लगातार सक्रिय बने हुए थे। वहीं बीजेपी के वर्तमान सांसद केपी यादव भी सक्रिय थे, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से केपी यादव की पूछ परख लगभग खत्म हो गई थी और टिकट की होड़ में सिंधिया केपी यादव पर भारी पड़े। आखिर में बीजेपी ने अपने सांसद केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दे दिया। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा हाईकमान ने सिंधिया पर अपना भरोसा जताया है। इसलिए बीजेपी हाईकमान ने अपने सांसद केपी यादव को टिकट न देकर सिंधिया को मजबूत करने के लिए उन्हें टिकट दिया है। गुना लोकसभा में यादव वोट बैंक बहुत संख्या में है। गुना सीट पर यादव वोटरों की संख्या लगभग 1.5 लाख है और ऐसे में केपी यादव का टिकट काटकर सिंधिया को टिकट देने से पार्टी में भीतरघात होने का खतरा सता रहा है, जो कहीं न कहीं सिंधिया के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा यादव वोट बैंक को साधने में सफल हो पाएगी या फिर यादव वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगा, क्योंकि केपी यादव को प्रत्याशी न बनाना भाजपा के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। और बीते सालों में देखा भी गया है कि ग्वालियर संभाग में सिंधिया का वर्चस्व बहुत कम हो गया है और यही कारण है कि बीते लोकसभा चुनाव में 1 लाख से अधिक वोटों से केपी यादव ने सिंधिया को चुनाव में हराकर विजय प्राप्त की थी। इस बार भाजपा की नैया सिंधिया पार लगाएंगे या फिर भीतरघात का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। गुना संसदीय सीट पर दिग्विजय सिंह का भी प्रभाव देखने को मिलता है। गुना संसदीय सीट दिग्विजय सिंह का घर भी है। ऐसे में दिग्विजय सिंह कभी नहीं चाहेंगे कि इस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतकर संसद में पहुंचे और सिंधिया को हराने में दिग्विजय सिंह कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। अब केपी यादव का टिकट कटने से दिग्विजय सिंह को यादव वोटरों को साधने का मौका मिल गया है। वहीं बीजेपी और सिंधिया के सामने बड़ी चुनौती भी यादव वोटरों को साधने की ही रहेगी। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के यादव समाज के होने के चलते बीजेपी को उम्मीद है कि वो डैमेज कंट्रोल कर लेगी और सिंधिया को गुना सीट से जिताने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री मोहन यादव पर ही रहेगी। ऐसे में यादव वोटरों से सिंधिया को कितना नुकसान, ये कितना फायदा होता है, ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है।